दिल्ली के राजेंद्र नगर की कोचिंग में मौत को लेकर हर एजेंसी कटघरे में है। अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यह कि अगर पहले से नियम का पालन होता तो 3 छात्रों की जान नहीं जाती। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार अब कानून बनाकर ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी। सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी, फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा, भ्रामक प्रचार पर रोक लगेगी, समय समय पर कोचिंग सेंटर की जांच भी की जाएगी। तो ये बातें दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ कहा इस दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएगी। तो आपने सुना आतिशी जो कह रही हैं, दरअसल ये सब कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मशरूम की तरह उगाए हैं दुनिया भर, सैकड़ों की संख्या में, इनके लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। मैं अब आपको दिल्ली सचिवालय लिए चलता हूं। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। बिलाल, किस तरह की कार्रवाई और की गई है अब तक सरकार की तरफ से, कुछ अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 30 कोचिंग सेंटर के खिलाफ जो है वो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है और उनको सील किया जा चुका है। और इसके अलावा तकरीबन 200 कोचिंग सेंटर को एमसीडी ने शो कॉज नोटिस भी जो है वो जारी किया है कि किस तरीके की वहाँ पर जो लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, इसको लेकर के शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया। और संतोषजनक जवाब ना देने की स्थिति में ये भी दावा किया जा रहा है एमसीडी की तरफ से कि उनको भी सील किया जाएगा। हाँ, एमसीडी के सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज भी कोचिंग सेंटरों पर और जो बेसमेंट में लाइब्रेरी जिस तरीके से चलाई जाती हैं उन पर आज भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। आज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात आज ये कही है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं अपने पाले से गेंद को जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जो अवैध जो कोचिंग चलाई जा रही हैं दिल्ली में और जिस तरीके के से राजेंद्र नगर में घटना जो है सामने आई, उसमें सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही बनती है और उन 30 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ क्रिमिनल निग्लिजेंस के भी मामले जो है वो दर्ज किए जाने चाहिए। यानी सिर्फ सील करने से ही बात जो है वो खत्म नहीं हो जाती। आतिशी का कहना है कि हमारे हाथ में जितना था हमने वो सील कर दिया, लेकिन अब केंद्र सरकार के बारे में बिलाल, टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर जरूरी यह है कि छात्रों के जो भी ये संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनको लेकर सख्त नियम कानून बने। ये जिस रेगुलेशन की बात अब की जा रही है, ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी।